हेलो, नमस्कार, आदाब और सलाम दोस्तों। स्वागत है तमाम दर्शकों का और सभी खेल प्रेमियों का। और मुख्य मंच पर उपस्थित तमाम अतिथियों का स्वागत करते हैं इस विनीत कप के 12वें संस्करण में। यह आयोजन और ये मैदान आतिथ्य मेजबानी कर रहा है इस टूर्नामेंट की। ये प्रतियोगिता वाकई में देश में चर्चा का विषय बनी रहती है। ले चलेंगे मुकाबले की ओर। इस समय स्ट्राइक पर एबी, नॉन स्ट्राइक पर महादेव और गेंदबाजी की कमान पर बंटी नजर आएंगे। इस आयोजन का दूसरा दिन और दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला इस समय। और पहली गेंद इस पारी की फेंकी जाएगी। गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है टीम स्पार्टन ने। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद, तेज रफ्तार की गेंद अपील की है। पहली तेज अपील होती हुई नजर आ रही है। देखना है क्या रिव्यू का इस्तेमाल करेंगे। अंपायरों ने नकारा है। रिव्यू के कुछ ही समय शेष है। देखना होगा, अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं। या ने नकारा है। विकेट कीपर ने भी कहा कि गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी। वाकई में अंपायर को अगर आप नकारते हुए रिव्यू का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रिव्यू खोना पड़ सकता है। पिछले मुकाबले में हमने देखा कि टीम आयांस 11 ने भी अपना रिव्यू खोया था गेंदबाजी करते हुए। खैर आखिरी के ओवर में उन्होंने रिव्यू लिया था तो जिसका सही इस्तेमाल देखने मिला। यहां से ये तेज स्ट्रोक पावर प्ले का पूरा फायदा लेते हुए स्क्वायर कवर के इलाके में, डीप स्क्वायर कवर के इलाके में गेंद को खेला है। चौकी की बाउंड्री आती हुई, यह जबरदस्त स्ट्रोक एबी के बल्ले से आता हुआ। एकदम सीधी आई और अपने फ्रेम में लगभग पाए गए थे। क्या यहां से विकेट देखने मिलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। थर्ड अंपायर की तरफ
और इस समय सुरक्षित है बल्लेबाज। थोड़ी अतिरिक्त ऊंचाई की गेंद, पैर बाहर था जिस वजह से ये गेंद अतिरिक्त ऊंचाई पर दिखती हुई नजर आई। घुटनों पर जाकर गेंद टकराई थी। पॉपिंग क्रीज के बाहर थे बल्लेबाज और ये केवल कैमरा ही पकड़ सकता था। इंसानी आंखों से देख पाना बहुत मुश्किल, क्योंकि यहां से भी अगर हम देखें तो बल्लेबाज अपने फ्रेम में नजर आ रहे थे, लेकिन जब कैमरे ने देखा तो बल्लेबाज का पैर पॉपिंग क्रीज के बाहर था। और लीजिए ये जबरदस्त स्ट्रोक है इस बार डीप मिड विकेट के इलाके में। एबी के बल्ले से जयघोष हो रहा है। निरंतर बल्लेबाजी में आक्रामकता दिखाई। एक और जबरदस्त स्ट्रोक, कोशिश की थी, हवा में उछाल लगाई, जरूर थी मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। एक और स्ट्रोक 6 रनों के लिए। में इजाफा देखने मिलता हुआ। एक ओवर के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर 17 रन। पावर प्ले के शुरुआती जो ओवर थे उनमें जो रनों की आवश्यकता रहती, वो आवश्यकता यहां से पूरी होती हुई नजर आ रही है। 17 अब तक हो चुके हैं। पहला ओवर 6 गेंदों का, जिसमें कुछ हलचलें देखने मिली, संदिग्ध स्थिति देखने मिली, लेकिन बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित है। देखना होगा यहां से दूसरे ओवर की शुरुआत होगी। स्पार्टन के गेंदबाज लगातार अपनी गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाने के लिए आतुर है जरूर। गेंदबाजी की कमान पर 7 नंबर की जर्सी पर खिलाड़ी मौजूद होंगे। वत्स होंगे। देखना होगा वत्स किस तरीके की गेंदबाजी करेंगे। तेज गजदारे के बाहर से रन अप स्टार्ट किया है। राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट किया, कवर के इलाके में गेंद पहुंची और जब तक गेंद फील्ड करके थ्रो की जाती है स्टंप तक, दोनों ही बल्लेबाजों ने शोर बदला। एक और रन का इजाफा, 18 रन स्कोरबोर्ड पर। पिछले ओवर में 17 रन टोटल देखने मिले थे, जिसमें बेहतरीन छक्कों के साथ में शुरुआत की थी एबी ने। एक चौका, हालांकि दूसरी गेंद पर चौका आया था, उसके बाद आक्रामकता का परिचय एबी के बल्ले से। अब स्ट्राइक पर होंगे इस समय छोटू। देखना होगा छोटू, ये जो ऐसे नाम है बड़े ही लाड़ प्यार से रखे गए नाम होते हैं घरों में। देखना होगा बल्ले से कितना लाड़ प्यार और दुलार दिखाते हुए नजर आएंगे गेंदबाज के प्रति। महादेव है, बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि ये वाइड गेंद आती हुई। इस वाइड के अगर रन जोड़कर टोटल रनों की बात की जाए तो 19 रन स्कोरबोर्ड पर है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पारी का दूसरा ओवर, पावर प्ले का भी आखिरी ओवर होगा शुरुआती। एक और जबरदस्त स्ट्रोक, कैप ढूंढने की कोशिश, कैप तलाशा जरूर था, लेकिन खिलाड़ी मौजूद थे मिड ऑन पर। खिलाड़ी दौड़ कर गए मिड विकेट वाले इलाके में। उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2024 के गौरवशाली 12वें वर्ष में आए हुए आप सभी आगंतुकों का, दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज का यह दूसरा मैच तथा प्रतियोगिता का तीसरा मैच खेला जा रहा है। टीम स्पार्टन बनाम टीम एबी ग्रुप के मध्य। एबी ग्रुप और इस समय टीम के मेंटर और हमारे स्पॉन्सर बीआर रियल्टी के राकेश तिवारी जी मंच पर उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ में उपस्थित आशीष कपूर जी, हमारे आयोजन समिति के सिद्धांशु मिश्रा जी, अतुल सिंह जी, जयप्रकाश सिंह जी,
अभय बरुआ जी, गुरु नानक। ने अपना डिसीजन वापस लिया। थर्ड अंपायर ने डिसीजन पहुंचाया नॉट आउट। एक और बार डीआरएस सक्सेसफुल होता हुआ नजर आया। अपना रिव्यू बचा कर रखा है बल्लेबाज ने। 21 रन स्कोरबोर्ड पर। पारी का दूसरा ओवर अब तक अंपायर क्या हुआ बताएं। बिल्कुल 1 रन रहेगा। छोर बदल चुका था। थर्ड अंपायर का डिसीजन नॉट आउट आया, जिस वजह से रन दिया जाता है। ये रूल रहते हैं। अगर गेंद बल्ले से टकराने के बाद बाउंड्री भी जाती तो वो बाउंड्री भी दी जाती। 21 रन स्कोरबोर्ड पर। ये जबरदस्त स्ट्रोक। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को डीप कवर के इलाके में खेला। इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट किया। बेहतरीन स्ट्रोक था। ये प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक देखने मिलता हुआ चौके की बाउंड्री लाइन के बाहर। ये गेंद 25 टोटल स्कोरबोर्ड पर। एक और जबरदस्त स्ट्रोक ऑन द राइज खेला है गेंद को, और गेंद 1 बाउंस 4 जाती हुई। टकराती हुई मिडिल स्टंप की ये गेंद, ज्यादा ऊंचाई नहीं, फुल लेंथ की गेंद थी। और इस समय जो मुकाबला खेला जा रहा है, मैं बता दूं तमाम जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं यूट्यूब के माध्यम से और मैदान पर प्रत्यक्ष रूप से जो दर्शक है, मुकाबला स्पार्टन बनाम AB ग्रुप के बीच में है। स्पार्टन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। और हमारे साथ में यूट्यूब पर आशीष बारेवार जी गोरेगांव से जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं राजा भैया नमस्ते, अच्छी कमेंट्री हो रही है। स्वागत है आशीष भैया। बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट इन्होंने कराया था गोरेगांव गोंदिया में। विनीत कप को लगातार देख रहे हैं, बहुत चाहने वाले हैं विनीत कप के। पंकज साहू हमारे साथ में। ले चलते हैं मुकाबले की तरफ।
सुल्तान आए गेंदबाजी पर, संभावना बनाई थी विकेट की, सुरक्षित है बल्लेबाज। आकाश वाजपेयी और अमन इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। ए बी स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर अमन। 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर है। पावर प्ले खत्म हो चुका है। 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर। देखना होगा किस तरीके से यहां से बल्लेबाजी में अब बदलाव नजर आएगा। गेंदबाजी को बहुत मौका मिलेगा। ये गेंद आईना दिखाया है गेंद को, हालांकि खिलाड़ी मौजूद। स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ पर विकेट आता हुआ। ए बी जैसे बल्लेबाज अब मौका नहीं मिल पाएगा। दूसरा विकेट 29 पे। विनीत कप के पेज को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को भी सब्सक्राइब करो। साथ ही tenniscricket.in के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बिना सब्सक्राइब करे आप बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे, यानी कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। ये बढ़िया गेंद हल्के हाथों से, केवल गेंद को दिशा दी है। बल्ले का फेस खोलते हुए गेंद को खेला। मिड विकेट के इलाके में खिलाड़ी मौजूद। 30 गज दायरे के अंदर गेंद। टोटल 30 रन स्कोरबोर्ड पर। पारी का तीसरा ओवर, 2.3 ओवर का खेल अब तक खत्म हुआ है। देखना होगा यहां से 3 गेंदें आनी शेष तीसरे ओवर की। एक और बढ़िया यहां से गेंद, हालांकि हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। केवल बल्लेबाज छुटपुट से रन बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये रन भी बहुत बड़े मायने रखेंगे। अब तक जितने रनों की आवश्यकता थी वो रन आ चुके हैं। एबी ने अपना काम पूरा कर गया है। एबी ग्रुप इस समय बल्लेबाजी कर रही है। टॉस स्पार्टन ने जीता। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय लिया जरूर है। एक और बढ़िया स्ट्रोक इस बार कवर के इलाके में गेंद को खेला। खिलाड़ी मौजूद। इन 3 गेंदों से 3 रन सिंगल के रूप में देखने मिले हैं। 32 रन हो चुके हैं। और इस तरीके की बल्लेबाजी टेनिस क्रिकेट में बहुत कम देखने मिलती है। और दर्शक जो है ना वो बाउंड्री के लिए लगातार आतुर रहते हैं। टेनिस क्रिकेट लिमिटेड ओवर का रहता है। ये बढ़िया गेंद इस बार लेग स्टंप को हिट करना चाहते थे, अंपायर ने नकारा। और बात की जाए तो 3 ओवर खत्म हो चुके हैं। 3 ओवर के बाद 32 रन स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान के बाद। ये था सूरत हाल। और तमाम दर्शक देखिए शोर पैदा हो रहा है, बल्लेबाजों को मारने के लिए आतुर कर रहे हैं। और आशीष बारीवार जी कह रहे डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186।
शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय, कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर्स। हमारा पता DLS PG कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। राहुल स्ट्राइक पर, अमन नॉन स्ट्राइक पर, बंटी गेंदबाजी पर है। दोनों छोर से इस मैदान पर बल्लेबाजी होती है और स्पार्टन जो गेंदबाजी कर रही टीम, समय का विशेष ध्यान रखे। 10 ओवर जो होते हैं वो लगभग 45 मिनट के अंदर ही खत्म किए जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अतिरिक्त समय आपकी ओर से देखा जा रहा है। कोशिश करें समय का विशेष ध्यान रखते हुए आप इस मुकाबले को ख़त्म करें। AB ग्रुप इस समय बल्लेबाजी कर रही है। स्पार्टन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और यह निर्णय कितना कारगर होगा ये अगली पारी में पता चलेगा। ये लीजिए यॉर्कर, ये गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, गेंद तेज रफ्तार, एकदम निशाना साधा तीर की भांति ये गेंद बैट के नीचे से गुजरी। विकेट कीपर ने बिना किसी गलती के साथ में इस गेंद को गेदर किया। रन लेने का कोई मौका नहीं। बंटी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं छोटे गेंदबाजी मार्ग पर। इस बार मौका नहीं, क्लीन बोल्ड, लहराती बलखाती हुई गेंद स्टंप पर जाकर टकराई। स्टंप की बत्तियां जल चुकी है, संकेत है विकेट का। रवाना होना पड़ेगा तीसरे बल्लेबाज को भी। 32 पे 3 पारी के चौथे ओवर में। बात करेंगे अपनी पारी की। बंटी जैसे गेंदबाज को डिफेंस करते हुए नजर आएंगे। बंटी जैसे गेंदबाज का सामना करना होगा सुशांत को, और इनकी गेंदबाजी में बहुत ज़्यादा धार है। अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हैं, ताकत है इनकी गेंदबाजी में। इस बार गेंद हवा में थी, जरूर स्विच किया गेंद को। गेंद थर्ड अंपायर की तरफ डिसीजन पहुंचाया, ऊंचाई के लिए यह संकेत पहुंचाया। क्या देखनी होगी, गेंद वेस्ट हाइट के ऊपर थी, क्या स्तंभ को छोड़ती हुई गुजर रही है, ये देखने वाली बात रहेगी। अंपायर ने बिना वक्त लिए इस बात को थर्ड अंपायर की तरफ रवाना किया है। हालांकि स्विच किया जरूर था इस गेंद को। गेंद फाइन थर्ड मैन के इलाके में पहुंची थी। स्क्रीन पर निगाहें रहेगी, देखना रहेगा क्या डिसीजन आएगा थर्ड अंपायर का। तमाम दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और आने वाले जो दिन होंगे इस मैदान पर, इस टूर्नामेंट में काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक, जिन नामों की चर्चा लगातार यूट्यूब पर और पूरे बिलासपुर में गूंज रही है कि बड़ी टीमें इस मैदान पर कब आएगी। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे बड़ी टीमें आपको इस मैदान पर देखने मिलेगी। और इस समय नो बॉल का यह संकेत आता हुआ अगली बॉल फ्री हिट रहेगी। टोटल इस समय 2 रन देखने मिलते हुए 34 रन स्कोरबोर्ड पर। 3 विकेट के बाद पारी का चौथा ओवर स्ट्राइक पर मौजूद है अमन। देखना होगा अमन फ्री हिट वाली बॉल का सामना करेंगे।
ये लीजिए, ये बंटी का अनुभव है। गेंद को सही लेन पर पिच कराया और बाहर की तरफ गेंद निकलती हुई नजर आई। ये जबरदस्त गेंदबाजी है। स्पार्टन दोनों ही टीमें क्षेत्रीय टीमें, लेकिन अनुभव बहुत ज्यादा इन टीमों के पास में। ये गेंद सीधा लेग स्टंप पर, मौका ही नहीं मिला बल्लेबाज को बल्ला चलाने का। गति इतनी ज्यादा थी गेंद पर, बंटी हावी हो रहे हैं अपनी गति के साथ में, 2 विकेट हासिल करते हुए इस ओवर में। चौंतीस रन पारी का चौथा ही ओवर फेंका जा रहा है। 4 गेंदें अब तक हो पाई है, 2 गेंदें शेष है इस ओवर की। अरे ओ सांभा, अगले बल्लेबाज देखना होगा कितने लकी साबित रहेंगे एबी ग्रुप के लिए। एबी ग्रुप अब तक लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। हालांकि 34 रन आ चुके हैं शुरुआती ओवरों में। 4 विकेट खोकर 34 रन बनाती हुई एबी ग्रुप की ये टीम। ये गेंद गति में ज्यादा थी, हल्के हाथ से फ्लिक किया, लो अप टॉस गेंद डिप मिड विकेट के इलाके में हवाई सफर पर 6 रनों के लिए। बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल Shri Guru Nanak Family Dhaba and Veer the Cafe, opposite Triveni Dental College, Raipur Road, Bodri, Bilaspur. Contact Rakesh Singh Makhija 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652. होती हुई दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज सुल्तान। रिवर्स स्वीप का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज ने, सही तरीके से गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई थी। विकेट कीपर ने अपने हाथों से मुस्तैद किया था। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सुल्तान इस समय 2 नंबर की जर्सी पर हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी करते हुए। कनेक्टिंग इंडिया, ये दिल मांगे मोर, जोर का झटका जोरों से, शानदार डीप मिड विकेट बाउंड्री। प्रतियोगिता के चर्चे होते हैं, चर्चे हो भी क्यों ना, क्योंकि ये प्रतियोगिता निष्पक्ष निर्णय के लिए जानी और मानी जाती है। सारे खिलाड़ी अतिथियों का हम स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। सुल्तान, पटकी हुई गेंद, सही नसीहत, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों का इशारा।
रहा है प्रतियोगिता का तीसरा मैच का लुत्फ उठाने के लिए मंच पर उपस्थित बीआर ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर हमारे स्पॉन्सर राकेश तिवारी जी, साथ में उपस्थित आशीष कपूर जी, रियल्टी बिल्डर्स के मंच पर उपस्थित हमारे आयोजन समिति के सिद्धांशु मिश्रा जी, अतुल सिंह जी, बड़े भाई जयप्रकाश सिंह जी। 4 रनों का इशारा आया है अभी अभी। जबरदस्त प्रहार, वाह, तारीफ करना होगा ऐसे बल्लेबाजों की। इसी तरीके की दर्शक दूर दूर से खेल परिसर के मैदान पर आते हैं, विनीत कप को अपना प्यार दुलार देते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद थी, इस बार चूक गए थे, समझ ना सके थे। गेंद में चतुराई भरा परिवर्तन किया था गेंदबाज सुल्तान ने। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 57 रन बन चुके हैं, जबकि 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर टोटल स्कोर इज 57, लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर विनिंग। दो विकेट लिए थे ना बंटी, 3। बंटी ने शानदार अपने ओवर में 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था, अपना शिकार बनाया। अब स्पार्टन के एक और गेंदबाज 3 नंबर की जर्सी पर इस समय कमेंट्री एंड से गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। वे अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला और पारी की ओर से 5वें ओवर की शुरुआत करेंगे। 6वें ओवर की शुरुआत करेंगे। पप्पू, बहुत ही अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेलकर शॉर्ट कवर के क्षेत्र पर रन लेना चाहते थे, लेकिन जब देखा कि चीते की फुर्ती की समान क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद है, सफाई के साथ गेंद को अपने दास्ताने पर मुस्तैद किया, रन बनने की सभी संभावनाओं को दूर दूर तक समाप्त किया। फुल टॉस गेंद को ड्राइव किया है, इस बार क्षेत्ररक्षक करने से चूके। बंटी बाउंड्री लाइन पर मौजूद, उनके द्वारा शानदार क्षेत्ररक्षण, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। इस मिले रन की बदौलत टीम के कुल योग में इजाफा हुआ, 58 रन पर जा पहुंचा है अब स्कोर। अच्छी गेंदों को सम्मान देते हैं, लूज गेंदों पर बाउंड्रियां, यही एक अच्छे बल्लेबाज की खासियत होती है। हर गेंद पर जब बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करता है तो निश्चित तौर पर जो गेंदबाज होता है वो कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव में आता है, खामियाजा कुछ गलती करता है, फुल टॉस शॉर्ट पिच भी गेंद करता है, उसमें बल्लेबाज आसानी से गेंद को बाउंड्री में तब्दील कर सकता है। बहरहाल कसावट भरी गेंदबाजी इस समय करने की कोशिश, इस बार लंबा प्रहार लगाया है। बंटी डीप लॉन्ग ऑफ पर मौजूद है, उनके द्वारा शानदार क्षेत्ररक्षण, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा इस समय दोनों ही बल्लेबाजों को। इस मिले सिंगल रन की बदौलत टीम के कुल योग में इजाफा हुआ, जा पहुंचा है 59 रनों पर, 60 रनों पर। और इस बार कनेक्टिंग इंडिया, ठीक कमेंट्री बॉक्स के ऊपर 6 रनों का इशारा आता हुआ मुख्य निर्णायक मोहम्मद जब्बार का शानदार अंपायर निष्पक्ष निर्णय के लिए दूर तक जाने और माने जाते हैं। पिछले 12 वर्षों से अपनी सेवाएं इस विनीत हमारे यंग डायनामिक स्कोरर आर्यन दुबे प्रत्येक बॉल का लेखा जोखा अपने स्कोर बोर्ड में दर्ज करते हुए, जबकि हमारे 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 60 रन अब तक 66 रन माफ करेंगे, क्या है आर्यन, कोई बात नहीं, सॉरी टू से
6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 66 रन 4 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नुकसान से। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर टोटल स्कोर इज 66, लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर लूजिंग द टॉस। स्पार्टन एवी ग्रुप इज डूइंग वंडरफुल बैटिंग। हालांकि एक बल्लेबाज, एक गेंदबाज बंटी की यदि गेंदबाजी का विश्लेषण करें तो एकमात्र ऐसे गेंदबाज रहे हैं जो बल्लेबाजों को काफ़ी छकाया था, स्वतंत्रता नहीं दे रहे थे अपने ओवर में लंबे प्रहार लगाने के लिए, लेकिन उसके पश्चात जो गेंदबाज आए हैं उनको अच्छी मार लगाया है बल्लेबाजों ने। अच्छी बल्लेबाजी बल्लेबाजों की तरफ तक दिखाई जा रही है। एक और परिवर्तन किया जा रहा है गेंदबाजी में, दूर वाले छोर से इस समय गेंदबाजी करने के लिए वत्स पर विश्वास जताया है टीम के कप्तान। काफ़ी आक्रामक, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, किफ़ायती गेंदबाजी करते हैं, काफ़ी कम रन खर्च करते हैं। देखना होगा इस महत्वपूर्ण मुकाबले में वो अपने लिए, अपने टीम के लिए क्या करते हैं। हमसे दूर वाले छोर से अपने व्यक्तिगत कोटे का संभवतः दूसरा ओवर और पारी की ओर से 7वें ओवर की शुरुआत करते हुए वत्स। सुशांत रिवर्स स्वीप लगाने का लंबा प्रयास, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई। विकेट कीपर ने दाहिनी तरफ दौड़ लगाते हुए गेंद को फील्ड किया था। रन बनने की सभी संभावनाओं को दूर दूर तक समाप्त किया। पुनः अपनी बॉलिंग बाग पर वापस जाते हुए गेंदबाज दाहिने हाथ से ओवर द विकेट की गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बगैर गेंद की लाइन पर आए लंबा हिट लगाना चाहते थे, चतुराई भरा परिवर्तन गति में किया था गेंदबाज ने। टिप खाने के पश्चात लगभग कंधे की ऊंचाई तक आई थी गेंद, बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई। विकेट कीपर ने गेंदर किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पूर्व की तरह स्कोर थमा हुआ। आप देख रहे हैं विनीत कप 2024। मैं हूं वसीम खान, मेरे साथ राजा परवेज, और स्कोरिंग कर रहे हैं आर्यन दुबे। और इस बार बल्लेबाज सफल हुए हैं रिवर्स स्वीप लगाने में। शानदार 4-6 रनों का इशारा आता हुआ मुख्य नायक का। उसकी स्कोरिंग की जा रही है हमारे भाई के द्वारा, बहुत ही शानदार डिजिटल स्कोरिंग। और आर्यन दुबे वत्स, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। इस बार गेंद सीधा शरीर पर टकराई थी, हालांकि रन के लिए भाग पड़े थे। लेगबाजी का इशारा आता हुआ मुख्य नायक करण मेहता जी का इशारा आता हुआ। बहुत ही बेहतरीन अंपायर, निष्पक्ष निर्णय के लिए जाने और माने जाते हैं पूरे भारतवर्ष में। पिछले 12 वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं इस विनीत कप को। आयोजन समिति उनका धन्यवाद ज्ञापित करती है। इस बार काफ़ी गेंद नीची रही, बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई। विकेट कीपर ने सफाई के साथ गेंद को अपने दास्ताने पर मुस्तैद किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 30 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय बल्लेबाज लकी, बिल्कुल लकी साबित होते हैं अपने टीम के लिए। शानदार 4 गगनभेदी छक्के अब तक लगा चुके हैं। 5वें के प्रयास में जरूर थे, गेंद इस बार उनके बल्ले पे नहीं आई। विकेट कीपर ने गेंद को अपने हथेली में मुस्तैद किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति, एक और सफल ओवर की समाप्ति हुई। अब कुल मिलाकर 7 ओवर की गेंदबाजी पूरी हो चुकी है। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 73 रन 4 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नुकसान से। 4 रन एक्स्ट्रा अतिरिक्त रूप में अब तक खर्च किए हैं। कप्तान के इस निर्णय को
कितना सही साबित कर पाते हैं। और बैटिंग पावर प्ले लिया है इस समय बल्लेबाजों ने। 1 ओवर का बैटिंग पावर प्ले, इन 6 गेंदों पर कितनी ज़्यादा से ज़्यादा रन जुटा पाते हैं दोनों ही बल्लेबाज। यह देखना होगा दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अनिश्चितताओं के इस खेल में अंतिम गेंद, अंतिम रन अथवा अंतिम विकेट गिरने तक कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। बहरहाल आरिफ इस समय आ रहे हैं, 8वें ओवर की शुरुआत कर रहे हैं। कमेंट्री एंड से वे गेंदबाजी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। एक विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी शॉट फाइन, थर्ड मैन, शॉट पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑफ। और इस बार गेंद को हवा में कुछ खतरा हो सकता है। एंड टेकन, लवली कैच टेकन बाय द फील्डर, शॉट कवर, ग्रेट लॉस। अभिषेक, हालांकि अभी भी एक एंड में बुलंद इरादों के साथ बल्लेबाज लक्की, जो अपनी बल्लेबाजी के दरमियान शानदार 4 छक्के लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 30 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आरिफ आते ही साथ एक सफलता, और ये दूसरी सफलता हो सकती थी। एक आसान सा कैच में कहूँगा ड्रॉप किया है। आरिफ की गेंदबाजी की तारीफ कर सकते हैं। अपने चक्रव्यूह में अपने ताना बाना ऐसा बुना है, उसमें बिल्कुल फंसा लिया था अंतिम मौके पर। राज, लुक एट द कमेंट्री बॉक्स, राज। और ये एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, पूरी तरीके से चूके आरिफ ने उनकी गिल्लियां बिखेर दी। वाओ, गेंदबाज हो तो ऐसा, आरिफ जैसा, जैसा नाम वैसा काम। विनीत कप में अपना पूरा जौहर दिखा, गेंदबाजी का लोहा मनवाते हुए इस समय गेंदबाज आरिफ। एक जब कैच छूटा, पहली गेंद पर कैच कराया, दूसरी गेंद पे कैच ड्रॉप हुआ, तो गेंदबाज आरिफ को लगा कि अब हमारे साथी साथ नहीं दे रहे हैं तो साफ बोल्ड आउट करना होगा। आरिफ अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। आरिफ विकेट प्राप्त करने के पश्चात दुगने और तिगने उत्साह के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अंपायर से गार्ड लेने के पश्चात तैयार होते हुए बल्लेबाज स्वराज, पहले से जगह बनाया था, गेंद हल्के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए थर्ड मैन की छेद पर गई थी। जब तक गेंद फील्ड हो पाती है, एक आसान सा रन। टीम का कुल योग 74 रन पर जा पहुंचा है। आरिफ इस समय इस ओवर में पूरी तरीके से रनों पर अंकुश लगा दिया है। और इस बार बल्लेबाज पुनः लंबा प्रयास, प्रहार लगाने के प्रयास में कैच आउट। यही है गेंदबाज आरिफ की खासियत, यही है उनकी शख्सियत। जब जब बल्लेबाज उन पर हमला करता है तो अपने एक साथी को, अपने एक सिपह सलार को, अपने एक खिलाड़ी को वो वहां पर तैनात रखते हैं। और डीप मिड विकेट पर एक आसान सा कैच उनके साथी खिलाड़ी के द्वारा लिया गया तो कमर तोड़ दी है इस समय मध्य क्रम के बल्लेबाजों की। गेंदबाज आरिफ ने जैसा नाम वैसा काम बोले तो आरिफ, वाओ, कमाल की गेंदबाजी, चतुराई भरी गेंदबाजी, करिश्माई गेंदबाजी, बिल्कुल बैकफुट पर पहुंचा दिया है।
शानदार गेंद, जोरदार अपील, पगबाधा की उत्साह ज्यादा। रिव्यू लिया है थर्ड अंपायर के लिए, डिसीजन दिया गया है। थर्ड अंपायर का डिसीजन आना शेष है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आया था और निखिल डक 0 के स्कोर पर पगबाधा आउट होकर पवेलियन वापस आते हुए बड़ी सफलता। आरिफ की तारीफ करना होगा, सभी दर्शक बिल्कुल अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है गेंदबाज आरिफ ने आज, और स्पार्टन के कप्तान ने ऐसे गेंदबाज को बचा कर रखा हुआ था अपने संकट के लिए कि यदि बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करेंगे वी ग्रुप्स के तो ऐसे भी गेंदबाज हमारे पास हैं जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आरिफ उनमें से एक हैं। अब गेंदबाजी में इस समय दूर वाले छोर से पप्पू पर विश्वास जताया है टीम के कप्तान ने। देखना होगा पप्पू कितने अपने कप्तान के फैसले पर सही साबित होते हैं। हमसे दूर वाले छोर से इस समय प्रहारक छोर पर बल्लेबाज स्वराज लंबा हिट लगाने के प्रयास में सही तरीके से गेंद बल्ले पे नहीं आई। जब तक आरिफ गेंद को उठाते लौटाते दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए अपने सिरे में परिवर्तन किया, अर्थात 1 रन पूरा किया। इस मेले सिंगल रन की बदौलत आर्यन ने अपने स्कोर बोर्ड में काउंट किया है 75 रन 75। स्कोर की हैसियत से यदि देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्थिति कही जा सकती है एवी ग्रुप के बल्लेबाजों के द्वारा, जबकि लगातार विकेट गिर रहे हैं। लंबा हिट लगाना चाहते थे, सही तरीके से गेंद बल्ले पे नहीं आई विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया। नो बॉल का इशारा इस समय पावर फ्री हिट, नो बॉल का इशारा आया है स्क्वायर लेग अंपायर का। फ्री हिट देखना है इस फ्री हिट का कितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाते हैं ये बल्लेबाज सूर्या। पुनः ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई और बाहर की ओर निकल गई थी। टिप खाने के पश्चात तेजी से विकेट कीपर ने गदर किया अपने दास्ताने पर। एक और अतिरिक्त रन की सौगात। तो ये तो 9 तो बनी रहेगी ना।
और इस बार गेंद को दिशा दिया है नो बॉल का सही फायदा। कोई मौका नहीं किसी भी क्षेत्ररक्षक के पास गेंद को बाउंड्री लाइन के पहले रोक पाने का। 4 रनों का इशारा आता हुआ मुख्य निर्णायक किरण अमित चलता हुआ। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, गति में परिवर्तन किया था, खेलने के प्रयास से चुके थे। विकेट कीपर ने गेंदर किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आप देख रहे हैं विनीत कप 2024 में हूँ वसीम खान, मेरे साथ हैं राजा परवेज। और ये गेंदबाज ने गिल्लियां बिखेर दी बल्लेबाज की। एक और शानदार सफलता, अच्छा आयोजन, इस आयोजन की चर्चा। इस समय मैदान में रनों के लिए जूझती हुई, संघर्ष करती हुई, एक समय ऐसी बल्लेबाजी जब बल्लेबाज कौन था, लक्की बल्लेबाजी कर रहे थे तो धुआंधार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उनके बल्ले से दिखाई गई थी। उसके पश्चात बल्लेबाजों ने बिल्कुल आत्मसमर्पण ही कर दिया है। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ इस समय तो इस तरीके से पूरी टीम 83 रनों पर ऑल आउट हुई है, धराशायी हुई है। हालांकि अच्छे रन कहा जा सकता है, 83 रन। फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम, 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ। जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें
9109136672। महामाया ITI छत्तीसगढ़ शासन एवं NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा एवं करें 8109590007। महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड तेलीपारा, बिलासपुर। संबंधित संस्थान महेंद्र ज्वेलर्स, राजा फैंसी स्टोर के सामने, बुधवारी बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 9755099000 या फिर 9174777747। प्रथम हॉस्पिटल, बेहतर चिकित्सा ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। NISO 9001/2015 सर्टिफाइड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जनरल सर्जरी एवं कैंसर रोग विभाग, अस्थि रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधित उपचार, साथ ही फिजियोथेरेपी, CT स्कैन, सोनोग्राफी, ECG इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट राकेश सिंह माखीजा 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652। Unlock bright futures for your little ones. Tagore International School, Sakri, Bilaspur, Chhattisgarh proudly announces admissions open. Committed. गौरवशाली 12वां वर्ष, 12वें वर्ष में मौजूद सभी खिलाड़ी, दर्शक और आए हुए सभी आगंतुकों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जय के द्वारा पहली गेंद डाली गई थी, बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छी लाइन लेंथ में डाली हुई है गेंद को सम्मान दिया बल्लेबाज ने, पप्पू। इस वक्त पप्पू और कौशल की जोड़ी मैदान पर मौजूद है। जय अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे। बहुत ही अच्छी गेंद थी, शानदार तरीके से खेला, लेकिन उतना ही जबरदस्त तरीके से क्षेत्ररक्षण करके गेंद को सीधे दे मारा है गेंदबाज के हाथों में और एक ही रनों से संतुष्ट किया दोनों ही बल्लेबाजों को। इसी के साथ ही छोरों में परिवर्तन हो चला है, प्रहारक छोर पर आ चुके हैं। कौन है बैट्समैन बताए थे? कौशल। अमन अपने पुनः बॉलिंग मार्ग पर तैनात, अगली गेंद लेकर तैयार। अमन की गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त प्रहारक छोर पर मौजूद है कौशल, दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं, जबकि विकेट कीपर की भूमिका पर मौजूद टीम के कप्तान AB 17 नंबर की जर्सी पहने हुए तैनात है। अगली गेंद अमन की, सामना करेंगे कौशल। और बहुत ही अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद, कोई रन लेने का कोई मौका नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अब तक बांध कर रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को, प्रहार करने का कोई खास अच्छा मौका नहीं दिया है। और इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार है अमन। अमन की गेंदों का सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद हैं और बल्ला घुमाया है, U6 बिग हिट, शानदार बल्लेबाजी, जबरदस्त प्रहार कौशल के बल्ले से निकलता हुआ 6 रनों के लिए।
पिछली गेंद पे दिशा से भटके थे, खामियाजा 6 रनों के रूप में भुगतना पड़ा था। अगली गेंद अमन की, और एक और शानदार गेंद, ड्राइव लगाना चाहते थे, वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी कही जा सकती है अमन की। आखिरी गेंद फेंकी जानी अभी शेष है। और अच्छी वापसी कही जाएगी यहां पर गेंदबाज अमन की। अपने इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार अमन। अमन की गेंदों का सामना करने के लिए कौशल, और ड्राइव शॉट लगाया है वहां पर। 4 रन आसानी से अपने टीम के लिए अर्जित करते हुए बल्लेबाज कौशल। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और एक ओवर की समाप्ति के पश्चात 11 रनों के मुकाम पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के शानदार मैदान पे विनीत कप श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट राकेश सिंह माखीजा 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652. अच्छे तेज तर्रार गेंदबाज माने जाते हैं अपने टीम के प्रिंस की गेंदों का सामना करने के लिए पप्पू प्रहारक छोर पर मौजूद है इस वक्त, और बल्ला पलटाकर मारना चाहते थे, बल्ले पर उतनी अच्छी तरह आई नहीं है गेंद। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाज प्रिंस की। पहले ही देख चुके थे कि बल्ला पलटाकर मारने का प्रयास था बल्लेबाज का, गेंद को काफी दूर रखा बल्ले से। गेंद और बल्ले के मध्य कोई खासा अच्छा संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगली गेंद प्रिंस की सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर इस वक्त मौजूद हमारे बीच उपस्थित दैनिक भास्कर प्रेस से सुरेश पांडे जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और कदमों का प्रयोग, यूथ 6 बिग हिट, जबरदस्त प्रहार इस वक्त पप्पू के बल्ले से आता है। अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता है इस वक्त रेनिगेट्स की टीम को, रेनिगेट्स के बॉलर्स को। और अगली गेंद प्रिंस की सामना करेंगे पप्पू, और प्रहार करना चाहते थे, गेंद उतनी अच्छी तरह बल्ले पे चढ़ी नहीं। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। साथ ही साथ छोरों में परिवर्तन हो चला है, प्रहारक छोर पर आ चुके हैं बल्लेबाज कौशल। और इस वक्त कप्तान लगातार फील्ड में परिवर्तन करते हुए गेंदबाज के अनुरूप देखना होगा उनका यह परिवर्तन कितना सही अथवा गलत साबित होता है। प्रिंस अगली गेंद लेकर तैयार है, सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद है कुशल निर्मलकर, और बल्ला पलटाकर मारना चाहते थे, सीधे बल्ले से प्रहार किया, वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद, क्या होगा देखना, काफी महत्वपूर्ण और एक आसान सा कैच। इसी के साथ ही एक जबरदस्त विकेट का पतन होता हुआ वापसी करती हुई नजर आ रही इस वक्त रेनिगेट्स 11 की टीम। सभी खिलाड़ियों में काफी उत्साह जोश नजर आता हुआ। एक तो निकल दे तो इधर। अरे ओ सांभा, कितना इनाम हम पर? 5 लाख।
और अगले बल्लेबाज है रोहित, जो कि कुशल की जगह लेने आए हैं। अगली गेंद प्रिंस की सामना करेंगे रोहित, और बल्ला उठाकर मारा है गेंद एक टप्पे के पश्चात सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए मुख्य निर्णायक बड़े भाई जब्बार खान ने 4 रनों का इशारा दिया है। इसी के साथ ही टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा। प्रिंस जो कि अपने कोटे का अपने ओवर का अंतिम गेंद लेकर तैयार, और अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज समझने में नाकामयाब रहे। गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 22 रनों के मुकाम पे एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के मैदान पर यह शानदार आयोजन विनीत कप। आप सभी देखते रहिए, मजे लीजिए इस विनीत कप 2024 के। Unlock bright futures for your little ones. Tagore International School, Sakri, Bilaspur, Chhattisgarh, proudly announces admissions open. Committed to quality education, no admission fee with most economical fee structure in the region, achieved National Cleanest School Award by the Ministry of Education. Contact us on given contact details. उषा मेडिकोज, आपकी दवाइयों की आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सभी स्वास्थ्य संबंधी उच्च क्वालिटी दवाओं के लिए एक ही भरोसेमंद नाम, घर पहुंच सुविधा के साथ। उषा मेडिकोज, नया सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। रोमांचकारी है मुकाबला। अगले ओवर की गेंदबाजी देखना होगा कप्तान किसे सौंपते हैं और कप्तान के भरोसे पर कितना सही अथवा गलत साबित होंगे सूर्या, यह देखना काफी महत्वपूर्ण है। सूर्या अपने बॉलिंग मार्ग पर तैनात, सूर्या की गेंदों का सामना करने के लिए इस वक्त प्रहारक छोर पर मौजूद हैं पप्पू। और फुल टॉस किस्म की यह गेंद थी, गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर, निर्णय आना शेष है। दुनिया की सोचूगी साढ़े 12। अच्छी गेंद यॉर्कर लेंथ की यह गेंद थी, गेंद को हल्के हाथों से खेला और 1 रन भाग चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन तेजी से पूरा किया। इसी के साथ ही छोरों में परिवर्तन हो चुका है और प्रहारक छोर पर आ चुके हैं इस वक्त बल्लेबाज रोहित। सूर्या अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार है, सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद है और रोहित क्या कर पाएंगे यह देखना काफी महत्वपूर्ण। और एक और शानदार यॉर्कर लेंथ की गेंद दी, खेल दिया था ऑफ साइड की दिशा पे, वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद और 1 ही रनों से पुनः संतुष्ट किया दोनों ही बल्लेबाजों को। इसी के साथ ही छोरे में परिवर्तन हो चला है, प्रहारक छोर पर पुनः आ चुके हैं प्रहारक आक्रामक बल्लेबाज सुनील उर्फ पप्पू। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगातार अच्छी गेंदों को सम्मान दे रहे हैं, खराब गेंदों पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज सूर्या अब तक काफी दबाव में नजर आ रहे हैं। और एक और अच्छी गेंद, गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, गेंद को समझने में काफी नाकामयाब रहे बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी कही जाएगी इस वक्त गेंदबाज सूर्या की। और फुल टॉस किस्म की यह गेंद थी, नो बॉल का इशारा आया है मुख्य निर्णायक का।
1 रन भागकर और 1 रन नो बॉल के रूप में, कुल मिलाकर 2 रन अतिरिक्त के रूप में आते हुए यहां पर स्पार्टन्स के खाते में। और यह फ्री हिट गेंद रहेगी। फ्री हिट गेंद का कितना अच्छी तरह फायदा उठा पाएंगे यह देखना काफी महत्वपूर्ण है। रिव्यू लिया है नो बॉल का। नो बॉल का रिव्यू है क्या? एम्पायर्स लिए हैं क्या नो बॉल का रिव्यू? नो बॉल का रिव्यू नहीं ली जा सकता, एम्पायर का निर्णय ही सर्वमान्य है। नो बॉल का रिव्यू नहीं है। नो बॉल और वाइड बॉल का रिव्यू एम्पायर्स लिए। ओके, थैंक यू। नो बॉल नहीं है, थर्ड एम्पायर का निर्णय। बॉल करार दी गई है। और अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार हैं गेंदबाज सूर्या की गेंदों का सामना करने के लिए इस वक्त प्रहारक छोर पर मौजूद हैं रोहित। और एक और पटकी हुई गेंद थी, जगह बनाकर खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 31 रनों के मुकाम पे एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के मैदान पे आगे के इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं भाई राजा परवेज जी और टू माइक राजा भाई। Daily Dose Bakehouse, passion and precision. बिल्कुल, फील्डिंग टीम कप्तान समय का विशेष ध्यान रखिए आप। इस समय कमेंट्री बॉक्स के इलाके से गेंदबाजी की जा रही है। प्रिंस गेंदबाजी पर राइट मोर द विकेट। गेंद बल्ले से टकराने के बाद सीधा स्टंप पर जाकर टकराती हुई, बल्ला अगर नहीं टकराता तो गेंद विकेट कीपर तक जाती। बल्ले का अंदरूनी और निचला हिस्सा लेती हुई गेंद विकेटों पर। ये गेंद बेहतरीन गेंदबाजी
ऑपोजिशन से काफी ज्यादा दूर थी, लेकिन गेंद विकेट पर पिच होने के बाद दिशा बदलती हुई नजर आई। इनसाइड स्विंग देखने मिला इस गेंद पर, जबरदस्त गेंदबाजी। स्पार्टन 11 इस समय 84 रनों का पीछा करने उतरी है। अपनी गेंदबाजी में इन्होंने ऑल आउट किया जरूर था एबी ग्रुप के बल्लेबाजों को। इस बार छोटी गेंद हवा में है, स्क्वायर लेग का इलाका खाली है, नोमैन्स लैंड पर गिरती हुई फॉरवर्ड स्क्वायर लेग के इलाके में गेंद। खिलाड़ी दूर से दौड़ कर आए, जरूरत है डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे। जब तक गेंद तक पहुंच पाते, गेंद मैदान पर टिप्पा हो चुकी थी और दोनों ही बल्लेबाज अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए। रनों की अगर बात की जाए तो 32 रन स्कोरबोर्ड पर पारी का चौथा ओवर। अब यहां से रनों की आवश्यकता है, 39 गेंदों में 52 रन चाहिए होंगे। देखना होगा क्या ये 52 रन बना पाएगी टीम स्पार्टन 11। इस ओवर की चौथी गेंद यहां से फेंकी जाएगी। गेंदबाजी की कमान पर स्वराज यादव। ये बढ़िया गेंद, एक और बेहतरीन गेंद पिछली गेंद से वापसी करते हुए नजर आया। अच्छा टप्पा पकड़ कर रखा है, उसके बाद भी गेंद इन स्विंग हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। उंगलियां फेरते हैं, चारों उंगली को गेंद पर दबा कर रखते हैं। 32 रन अभी भी स्कोरबोर्ड पर। ये वाली मुझे नहीं दिखी, अगली वाली तुझे नहीं दिखेगी। 38 पे 52 चाहिए होंगे। एक और बढ़िया गेंद, इस बार स्टंप पर जाकर लगी है और विकेट आया है। बेहतरीन गेंदबाजी। बाज आए, वत्स आए हैं। देखना होगा वत्स किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। श्री वत्स सिंह इस समय बल्लेबाजी करने 32 पे 3 हो चुके हैं पारी के चौथे ओवर में। 37 गेंदों का खेल शेष है, 37 पे 52 चाहिए होंगे। इस बार ये छोटी गेंद थी, ये गेंद मौका देकर गई जरूर थी, लेकिन बल्लेबाज ने जाने दिया इस गेंद को विकेट कीपर तक के। 36 पे 52 चाहिए और टेनिस ग्रिड में ऐसी गेंदें छोड़नी बहुत कम देखने मिलती है। ये ऐसा लगा कि लेदर वाली बॉल आप खेल रहे हैं और गेंद को बस जाने दिया, लेकिन लेदर में भी इस तरीके की गेंद बिल्कुल भी छोड़ी नहीं जाती। जब गेंद कमर के ऊपर होती है, हाथों के नीचे से जब जाती रहती तो उस गेंद को छोड़ते हुए डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। और इस समय वाइड के साथ में शुरुआत हुई। 33 रन स्कोर बोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी की कमान पर राहुल है।
लीजिए, ये जबरदस्त स्ट्रोक है, ऑन साइड में खेला है, लॉग ऑन के इलाके में मैक्सिमम के लिए ये गेंद हवाई सफर पर 6 रन के लिए आती हुई। एक और गेंद हवा में जरूर है, इस बार कॉटन बोल्ट का मौका है, पहुंचे जरूर थे और यहां पर फंबल होते हुए नजर आया। हालांकि थोड़ा सा आपस में टकराने की संभावना बनी थी बॉलर और बैट्समैन की। और रनों की बात की जाए तो 40 रन स्कोरबोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर पारी का 5वां ओवर फेंका जा रहा है। एक और बढ़िया गेंद, इस बार सही जगह पर गेंद टिप्पा हुई। और देखिए, जब बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर या ऑफ स्टंप तक के सफल कर जाता है ना, तो वाइड की मांग आपकी नकारी जाती है और वाइड की जो लाइन होती है वो विकेट की लाइन, वाइड लाइन बन जाती है। यहाँ पर बेहतरीन निर्णायक की किरदार निभाते हुए करण सर और जब्बार सर इस समय। ये बढ़िया स्ट्रोक दबाकर खेला, गेंद को ताकत का इस्तेमाल किया था, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद खेली गई, 30 गज दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, रनों की कोई संभावना नजर नहीं आई। 40 रन अभी भी स्कोरबोर्ड पर, 34 गेंदों पर 44 रनों की आवश्यकता, 10 रनों का अंतर नजर आ रहा है गेंद और रनों के बीच में। ये बढ़िया गेंद है, इससे बेहतर बीट कराने वाली गेंद कोई भी नहीं हो सकती। मैंने पहले ही कहा कि अगर आप ऑफ स्टंप पर आपका पैर भी आता है तो आपको वाइड बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। अगर आप बिल्कुल मिडिल स्टंप पर बने रहेंगे तो शायद वाइड आपको मिल सकती है। एक और बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, फुल लेंथ पर, इतना प्यारा वेरिएशन टेनिस क्रिकेट में बहुत कम देखने मिलता है। और ये जो विकेट है ना, एक बार विकेट का जायजा लेना पड़ेगा, किस तरीके से बॉलर को मदद कर रही है विकेट। वाकई में जिस तरीके से विकेट को बनाया गया, जिस तरीके से मैदान को बनाया गया और पूरा टूर्नामेंट जैसे आयोजित किया गया, ऐतिहासिक ये आयोजन है। Shri Guru Nanak Family Dhaba and Veer the Cafe, opposite Triveni Dental College, Raipur Road, Bodri, Bilaspur. Contact Rakesh Singh Makhija 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652. सूरज इस समय गेंदबाजी की कमान पर, देखना होगा सूरज यादव, राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद, इतनी पटकी हुई गेंद बिल्कुल भी नहीं चलेगी। स्पार्टन का सफर जारी है, गेंद डीप स्क्वायर लेग के इलाके में 6 रनों के लिए। इस बार गेंद हवा में है, विकेट की संभावना है, देखना होगा। और यहां पर विकेट आता हुआ, उंगली उठी अंपायर की, कॉटन बोल्ड हुआ है। चौथा विकेट इस समय, 46 पे 4।
यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा। और अब तक YouTube के माध्यम से 280 लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं। ये बेहतरीन कट है, इस बार गेंद को लेट कट के अंदाज में खेला था। फ्लाई स्लिप के इलाके में खिलाड़ी दौड़ कर गए, केवल 1 रन देखने मिलता हुआ। इस 1 रन के सहारे अगर रनों की बात की जाए तो स्कोर बोर्ड 54 रन स्कोर बोर्ड पर। हमारे साथ में यूट्यूब पर शैलेश जुड़े हुए हैं, माशू लाइट जुड़े हुए हैं, मोटिवेशन 5G। ये गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई विकेट कीपर तक पहुंची जरूर, लेकिन बल्लेबाज के सर से गेंद टकराई और जमीन पर टिप्पा खाती हुई ओवर खत्म होता हुआ। टोटल अब तक 6 ओवर के बाद 54 रन स्कोरबोर्ड पर, 4 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों पर 30 रनों की आवश्यकता है। तब तक हम बात कर रहे हैं यूट्यूब के दर्शकों की। संदीप लाहरे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और बात की जाए माशू लाइट, चेतन साहू जुड़े हुए हैं, शैलेश व्लॉग हमारे साथ में, रिंकू यादव। और कह रहे थे एक दर्शक की बहुत बेहतरीन आयोजन है, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। नितेश चंद्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कहते कि राजा भी आप कमेंट्री किया करो। नहीं, कमेंट्री सभी करेंगे, मैं तो अभी हूँ, अभी विनीत कप के परिवार में जुड़ा हूँ। साथ ही जो पुराने हमारे जुड़े हुए वो भी कमेंट्री आपको सुनाते रहेंगे। उनकी कमेंट्री बेहतर कमेंट्री है, कोई दो राय नहीं कि उनकी कमेंट्री बेहतर है। वाकई में हमारे भाई राज हो या फिर राशिद भाई हो और वसीम सर, सभी की कमेंट्री बेहतर है इस टूर्नामेंट में। और ज़रूर मैं चाहूँगा कि ईशान भंडारी जी, इस विनीत कप के परिवार में मुझे एक नया सदस्य के रूप में आप ज़रूर जोड़ते हुए नजर आएंगे। आपका सानिध्य, आपका सहयोग, आपका साथ मुझे मिल जाए तो बेहतर इस टूर्नामेंट को हम करें। ले चलते हैं मुकाबले की ओर। राहुल गेंदबाजी पर, राइट मोर द विकेट, गेंद जबरदस्त स्ट्रोक, और ये गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे, मौका ही नहीं मिला। फ्लैट सिक्स देखने मिलता हुआ, मौका मिल ही नहीं पाया उस खिलाड़ी को, और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। अब बासिटी भी आ गई। एक और ज़बरदस्त स्ट्रोक इस बार भी डीप मिड विकेट के इलाके में खेला गया है। और तमाम जो यूट्यूब और मैदान पर दर्शक जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, आज का ये आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है स्पार्टम बनाम AB ग्रुप के बीच में। और जैसे कि सूचना हम तक पहुंची, कल आपको इस मैदान पर बेहतरीन मुकाबले देखने मिलेंगे। और जो प्रतिक्रिया आती है कि भाई टूर्नामेंट के अगले मुकाबले की बात करें, तो मैं बता दूं इसी बीच ये ज़बरदस्त स्ट्रोक बहुत दूर डिपॉजिट किया है 6 रनों के लिए, बेहतरीन स्ट्रोक, टप्पे से गेंद को उठाया स्पार्टन ने। और दिन का दूसरा प्रतियोगिता का तीसरा मैच खेला जा रहा है, तथा मैं हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कल प्रतियोगिता के तीसरे दिन में 3 मैच खेले जाएंगे, जिसमें से बाहर से आई हुई टीम भिलाई की टीम का मैच रखा गया है आप सभी के मनोरंजन के लिए। कल शाम 7 बजे पहला मैच प्रारंभ कर दिया जाएगा। और ये गेंद काफ़ी ज़्यादा बाहर वाइड करार दी गई, विकेट लाइन से भी बहुत ज़्यादा बाहर थी ये गेंद। निश्चित ही बल्लेबाज सामने आए जरूर थे, लेकिन गेंद देखिए विकेट लाइन से बहुत बाहर आकर विकेट कीपर ने भी गेदर किया। और लीजिए इस बार विकेट कीपर से गलती हुई, जरूर वाइड और गेंद देखने मिलती हुई। इस वाइड के बदौलत 70 रन हो चुके हैं, 20 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले में जीत दर्ज कराने के लिए। देखना होगा अगली गेंद
और इस ओवर की जो 2 गेंदें शेष है उन पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी। बहुत धीमी गेंद को खेला है, डीप कवर के इलाके में खिलाड़ी मौजूद है, डीप कॉर्नर पर मौजूद थे। केवल एक ही रन देखने मिलता हुआ इस एक रन के सहारे। 71 रन स्कोरबोर्ड पर, 19 गेंदों पर 13 रनों की आवश्यकता है। 13 रन चाहिए होंगे इस ओवर से। 17 रन अब तक देखने मिले हैं। लो वॉफल टॉस, गेंद खिलाड़ी मौजूद है फ्लाई स्लिप पर, खुद कप्तान गेंद को जाने नहीं दिया अपने पास से। ओवर खत्म होता हुआ 71 रन स्कोरबोर्ड पर है। अब अगली 18 गेंदों पर 13 रन चाहिए होंगे। और जैसा कि बताया, मुख्यमंत्री से घोषणा हुई, कल इस मैदान पर 3 मुकाबले खेले जाएंगे। भिलाई की भी टीम आपको कल इस मैदान पर देखने मिलेगी। आप सभी दर्शकों को मैं आमंत्रित करता हूं कि कल आप इस मैदान पर 7 बजे शाम को जरूर पहुंचे। आपको मुकाबले देखने मिलेंगे शाम 7 बजे से। विनीत कप का होगा तीसरा दिन कल, और तीसरे दिन में 3 मुकाबले आप देखेंगे। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित टेनिस बॉल रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता। मैच का लुत्फ उठाते हुए हमारे बीच उपस्थित आयोजन समिति के सिद्धांशु मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश पांडे जी दैनिक भास्कर प्रेस से, आनंद मिश्रा जी, BR बिल्डर्स से हमारे बीच राकेश तिवारी जी, रियल्टी बिल्डर से आशीष कपूर जी, इस बेहतरीन मैच का लुत्फ उठाते हुए आज के इस मैच का मैन ऑफ द मैच सिद्धांशु मिश्रा जी, राकेश तिवारी जी द्वारा प्रदान किया जाएगा। और लीजिए, इस समय मुकेश ने खेला जरूर है गेंद को, खिलाड़ी मौजूद थे शॉर्ट मिड विकेट के इलाके में, उल्टी दौड़ लगाते हुए गेंद को घेर किया, विकेट आया है। 5वां विकेट इस समय देखने मिलता हुआ। पांचवा विकेट 71 पर आवश्यकता रहेगी। 16 गेंदों पर 13 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज रॉबिन आए हैं, नए बल्लेबाज देखना होगा रॉबिन किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज है, बाएं हाथ के बल्लेबाज ज्यादातर आक्रामक रहते हैं। ये इस बार मौका बनाया था, बहुत तेज ये स्ट्रोक था, खिलाड़ी मौजूद थे शॉर्ट कवर के इलाके में, गेंद हाथों पर गैदर नहीं कर पाए। देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन कंप्लीट किए। इस 2 रन के सहारे 73 रन, 15 पे 11 चाहिए। मुकाबले में रोमांच आ चुका है। अगर यहां से आगे वाली गेंदें खाली जाती है, अगली 3 गेंदें, तो मुकाबले में और भी ज्यादा रोमांच देखने मिलेगा। 15 पे आवश्यकता है 11 रनों की। देखना होगा क्या आज मुकाबला बराबरी का होगा। अगर एक सुपर ओवर होता है तो बड़ा ही रोमांच देखने मिलेगा। हालांकि अभी भी 15 गेंदें हैं, 11 रन बनाने हैं। टेनिस क्रिकेट में बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, और ये अनिश्चितताएं मैदान पर कभी भी घटित होती है। और एक अनिश्चितता देखने मिल सकती थी, लेकिन खिलाड़ी दौड़कर एक्स्ट्रा कवर के इलाके से, डीप एक्स्ट्रा कवर के इलाके से डीप बैक फॉरवर्ड पॉइंट पर दौड़कर गेंद को रोका और बखूबी तौर से अपनी टीम के लिए 2 रन बचाते हुए नजर आए। 75 रन स्कोरबोर्ड पर 5 विकेट के बाद 14 गेंदों पर 9 रनों की आवश्यकता। बल्लेबाजी कर रहे हैं रॉबिन, आते ही 2 गेंदों पर 4 रन बटोर चुके हैं।
एक और स्वीट शीट, इस बार पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है 30 गज दायरे के अंदर, कोई मौका नहीं रन लेने का। यहां से आवश्यकता 13 गेंदों का खेल, शेष 9 रन चाहिए इस ओवर की आखिरी गेंद, और अगला जो ओवर होगा वो होगा निर्णायक ओवर। क्रूशियल मोमेंट आपको अगले ओवर में देखने मिलेगा। लीजिए, ये जबरदस्त स्ट्रोक है, लो फुल टॉस, गेंद इस बार डीप मिड विकेट के इलाके में खेला, 30 गज दायरे के बाहर गेंद पहुंची, और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों ही बल्लेबाजों ने शोर बदला। 1 रन देखने मिलता हुआ आखिरी गेंद पर। 76 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर आवश्यकता होगी, 12 गेंदों पर 8 रनों। बारह गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता है। गेंदबाजी की कमान पर अमन होंगे, देखना होगा। ये निर्णायक ओवर है, अगर ये ओवर मैडन जाता है तो बहुत बड़ी दुविधा में फंसती हुई नजर आएगी स्पार्टन की टीम। बैटिंग पावर प्ले समेत 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर होंगे, तो 3 खिलाड़ी को किस दिशा में इस्तेमाल करेंगे देखने वाली बात होगी। एक खिलाड़ी बाएं हाथ के बल्लेबाज मौजूद है, तो एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर मौजूद नजर आ रहे हैं। वैसे ही एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, और एक खिलाड़ी को डीप पॉइंट पर पहुंचाए। जानते हैं कि बल्लेबाज स्विच हिट ज़्यादातर प्रयास करते हैं, स्विच हिट का प्रयास जब होता है तो गेंदबाज के पास में बहुत कम मौका देखने मिलता है। और इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेती हुई गेंद विकेट कीपर तक पहुंची। कुछ पलों तक ऐसा लगा कि विकेट कीपर ने अपील की नहीं है, और यहां पर संकेत आया है विकेट का, कॉट बिहाइंड के तौर पर यहां पर विकेट देखने मिलता। सुल्तान, देखना होगा सुल्तान क्या जीत दिला पाएंगे अपनी टीम को। तमाम दर्शकों का एक बार फिर स्वागत। जो दर्शक फिक्सर के बारे में पूछते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि फिक्सर हो ज़रूर जाता है, लेकिन फिक्सर ओपन नहीं किया जाता। इस बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे। कोई भी टीम को एक दूसरे की टीम के बारे में नहीं बताया जाता, ये टूर्नामेंट की विशेषता, और ये बहुत अच्छी बात है कि टीमों के बारे में ओपन नहीं किया जाता है। अब यहां से 11 पर 10 गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता है। 10 गेंदों पर 8 रन चाहिए होंगे। मुकाबला रोमांचक हो चुका है, बड़ा ही जबरदस्त यह मुकाबला। विनीत कप हर दिन इतिहास बनाएगा, हर दिन रोमांचक रहेगा। दर्शक बिल्कुल भरपूर आनंद लेते हुए नजर आएंगे। 10 पे 8 चाहिए, 76 हो चुके हैं, 84 रनों का लक्ष्य था। ये बढ़िया स्ट्रोक है, खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑन पर, गलती नहीं करेंगे। विकेट आता हुआ, और यह विकेट कैच आउट के तौर पर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद थे।
देखने मिल रही है। लगातार जोर से आवाज करते हुए दर्शक कमेंट पास करते हैं, ये अच्छी बात है। मैदान में रोमांच बना हुआ है दर्शकों की उपस्थिति। और जैसा कि हमारे स्कोर ने बताया कि उनके पावर प्ले में 4 विकेट आए थे एबी ग्रुप के, और इनके पावर प्ले में ये जब बल्लेबाजी करी पावर प्ले तो 2 विकेट इनके आए हैं। अगर अगले 2 विकेट आते हैं तो बड़ी दुविधा में फंसती हुई नजर आएगी। अब तक 7 विकेट हो चुके हैं। 9 गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी कर रहे हैं अमन, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी यहां से देखने मिल रही है। जबरदस्त ये मुकाबला, और कमेंट्री बॉक्स से इस मैदान का नजारा बहुत बेहतरीन है। ये बढ़िया गेंद, मैंने पहले ही कहा कि सबसे निर्णायक ओवर यही रहेगा। 8 पे 8 हो चुके हैं। 8 गेंदों पर 8 रन चाहिए। बंटी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। क्या सुपर ओवर देखने मिलेगा या फिर गेंदबाज बाजी मारेंगे? यह गेंद हवा में है, हालांकि 30 गज दायरे के ऊपर से लॉफ्ट किया था। दूसरे रन की कोशिश, सुरक्षित बल्लेबाज केवल 1 रन देखने मिलता हुआ। 7 गेंदों पर 7 रन चाहिए। और विनीत कप की यही खासियत है कि मुकाबले फंसते हुए नजर आते हैं और हर मुकाबले में रोमांच बना रहता है। 3 विकेट लेने हैं 7 गेंदों पर। अब यहां से 7 रन भी चाहिए होंगे। यह बढ़िया गैप तलाशा है, जबरदस्त यहां पर परिणाम देखने मिलता हुआ। यह बल्लेबाज बंटी का पराक्रम और कौशल दर्शा रहा है कि बंटी के पास ये अनुभव। माफ कीजिए, बल्लेबाज अगली 6 गेंदों पर 3 रन चाहिए, वरना अगर पिछला चौका नहीं आता तो और भी बड़ा रोमांच देखने मिल सकता था। लेकिन बात की जाए निखिल की, तो निखिल ने पिछला जो ओवर किया था वो बहुत ही क्रूशियल ओवर था। डेप्थ ओवर में ऐसी गेंदबाजी कर पाना मुश्किल होता है। 5 रन देकर 1 विकेट इन्होंने लिया था। इस ओवर में 3 रन खर्च करने से बचना होगा। यहां से गेंद को खेला है ड्राइव के अंदाज में। कवर के इलाके में खिलाड़ी मौजूद थे। 30 गज दायरे के अंदर गेंद को रोका। दोनों ही बल्लेबाजों ने वक्त रहते छोर बदला। 1 रन आता हुआ। अगली 5 गेंदों पर 2 रन चाहिए। मुकाबला एक तरफा हो चुका है पिछले चौके के बाद। अगर वत्स के बल्ले से वो चौका नहीं आता तो मुकाबले में अभी दूसरा ही रोमांच देखने मिलता। चुनौती रहती बल्लेबाजों के सामने। निखिल अभी भी गेंदबाजी पर तैयार है। 30 गज दायरे से अपने रनअप की शुरुआत करते हुए। ये लीजिए लो फुल टॉस गेंद, और अंपायरों को कोई प्रतिक्रिया है नहीं। बॉलर और विकेट कीपर ने यहां पर देखिए रिव्यू की मांग की है कप्तान ने। हालांकि लेग बाई के रन बताए हैं अंपायर ने, लेकिन देखना होगा, निगाहें बनी रहेगी। अभी भी आवश्यकता है 2 रनों की। अगर ये 1 रन हो चुका है तो ड्रॉ हो जाएगा मैच। जीत वाला रन चाहिए होगा, लेकिन निगाहें स्क्रीन पर बनी रहेगी। और जितनी तारीफ की जाए इस टूर्नामेंट की उतनी कम। पूरी जितनी आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता रहती है टूर्नामेंट में, वो आधुनिक उपकरण इस मैदान पर
सीजन वापस लिया, यानी अभी भी 2 रनों की आवश्यकता है अगली 4 गेंदों पर। विकेट आया है, 8वां विकेट आया है। बल्लेबाज बिल्कुल भी मूवमेंट करते हुए नजर नहीं आए और गेंद सीधा विकेट पर जाकर लगती हुई नजर आ रही है। बेहतरीन यहां पर देखने मिला। वत्स का विकेट देखने मिला। कितनी गेंदों पे कितने रन की आवश्यकता है बताएंगे स्कोरर सर? 4 गेंदों पर 2 रनों की आवश्यकता है। अगली कितने 4 की? गेंदों पर 2 रन चाहिए होंगे। देखना होगा। नए बल्लेबाज आए हैं प्रतीक राव। प्रतीक राव क्या अपने पराक्रम से इस मुकाबले में जीत दर्ज करा पाएंगे? पिछला चौका अगर नहीं आता तो वाकई में बेहतरीन मुकाबला ये देखने मिल सकता था। हालांकि अभी भी रोमांच बना हुआ, क्रिकेट की आखिरी गेंद तक अगर हम भविष्यवाणी करते हैं तो वाकई में झूठे साबित हो सकते हैं। क्रिकेट में अगर आप ये मान के चले, अनिश्चितताएं कभी भी घटित हो सकती है, इसलिए आखिरी गेंद तक कोई भविष्यवाणी ना की जाए, वही बेहतर है। 4 पे 2 चाहिए। मुकाबला रोमांचित है अभी भी। दर्शक अभी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। कल भी इस मैदान पर शाम 7 बजे से आप हमारे साथ इस विनीत कप में लाइव प्रसारण के साथ जुड़ेंगे। ये गेंद यहां पर गलत वक्त में गलत गेंद डिलीवर करती हुई नजर आए, लेकिन सबसे बाहर मुकाबला ड्रॉ होता हुआ। 1 रन की आवश्यकता, केवल 1 जीत वाला रन चाहिए। जो रन मुद्दल के थे, मूलधन वाले रन बन चुके। बयाज का बस 1 रन यहाँ पे आवश्यकता। 83 अब तक, आखिरी जीत वाला 84 रन देखना होगा। अगली 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष। 1 रन की आवश्यकता और बल्लेबाज पूर्ण आत्मविश्वासी नजर आएंगे। प्रतीक राव स्ट्राइक पर, दाएं हाथ के बल्लेबाज। इस बार गेंद को मोड़ना चाहते थे। 3 गेंदों का खेल अभी विशेष। 3 पर 1 चाहिए। अपनी रीच का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खींचते हुए ऑन साइड में प्रहार करना चाहते थे। कोई संपर्क नहीं। गेंद और बल्ले का गेंद निरंक आती हुई। इस बार गेंद बल्ले से टकराई, दौड़ते ही रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। बड़ी ही धड़कनें तेज थी दोनों ही बल्लेबाजों की। जीत यहां पर स्पार्टन ने 2 विकेटों से मुकाबले को जीता है। स्पार्टन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी की थी और टीम एबी ग्रुप का ऑल आउट करते हुए 84 रनों का लक्ष्य प्राप्त किया था। देखते ही देखते मुकाबला रोमांचित हो चुका था। आखिरी के ओवर तक ये मुकाबला पहुंचा, 2 विकेटों से जीत दर्ज कराते हुए। मैन ऑफ द मैच की घोषणा करेंगे स्कोरर। इस मैच के मैन ऑफ द मैच देने के लिए हमारे बीच उपस्थित आयोजन समिति से सिद्धांशु मिश्रा जी। मैन ऑफ द मैच चेक। तमाम दर्शकों से निवेदन की कल आप इस मैदान पर शाम 7 बजे से हमारे साथ में जुड़ेंगे।